साहबा सवाल पूछें। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, इतनी धुआंधार स्टेटमेंट्स अगर दें और इसके बाद कराची की बिजली वापस आ जाए तो रोज खड़े होकर ऐसी स्टेटमेंट दें, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट से कराची की बिजली और कराची के अवाम की तकलीफ खत्म नहीं होती तो खुदारा हमारे कान ना पकाएं, बिकॉज यहां हम अपने मसाइल का हल तलाश करने आते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर, बट आई एम ऑब्जर्विंग, मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये परफॉर्म नहीं करते, ये बयान यहां बहुत ज्यादा देते हैं। आप कराची की हालत देखें, यहां खड़े होके आपने नेपरा के एक मेंबर की बात की, भाई वो सिंध से हो, टिम्बकटू से हो, लेकिन मेरे पास ऑन रिकॉर्ड ये इंफॉर्मेशन है कि मिनिस्टर एनर्जी सिंध, जिनका नाम इम्तियाज शेख है, उन्होंने खत लिखा है नेपरा को कि के इलेक्ट्रिक पर फाइन करें एज पर लॉ। आप वो खत लेकर आए, इस तरह यहां खड़े होके इतनी, आई डोंट वांट टू यूज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर एन ऑनरेबल मेंबर दैट इज गोइंग टू ऑब्वियसली बी ऑफेंसिव। सर, लोग बहुत ऑफेंड हो रहे हैं, ये मजाक है। मैं यहाँ पे किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है, टोपी ड्रामा चल रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जो के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे पूरी मुसल्लत है, एक सूबाई सिंध हुकूमत का एक नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं, आप मुझे यहां झूठा साबित करें। अगर एक है, देखिए 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका ताल्लुक वफाक से है। हम ये किसके दौर में क्या हुआ, मैं फिर अगर ये कहानी शुरू कर दूं तो कौन किसका फाइनेंसर था, किसने किसको डिवोर्स में पैसे दिए, कोई किसका एटीएम था, कौन बचता रहा, कौन कहता है कि मैंने पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन को फंड किया और उसका ताल्लुक केई से क्या है। तो लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल। सर, मेरा सवाल ये है, मैं ऑनरेबल का वर्ड यूज कर रही हूं, एक्सपेक्टिंग कि कोई ऑनरेबल जवाब आएगा। Don't want to fight here. Karachi is suffering. Karachi is in pain. मेरी कंस्टिट्यूएंसी सांगड़ है, वो भी सफर कर रही है, सर। सांगड़ में भी लाइट नहीं है, सिंध के दीगर अजला में लाइट नहीं है। मुझे अभी आपको सवाल बताएं ना जी, अगर वहां आप भी वही सियासी बातें कर रही हैं, आप सवाल बताएं। ये अवामी बातें, ये सियासी बातें, ये अवामी बातें, और अवाम का ताल्लुक है। आप एक सवाल पूछ सकती हैं, सवाल पूछें आप। सर, सियासत बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, आप सवाल पूछें। ये कायदा आपको इजाजत नहीं देता। सर, मेरा सवाल ये है, राजा परवेज साहब, आप जरा बताएं इनको, आप इन्हें समझाएं, आप सबको समझाते हैं, आप इन्हें भी क्या समझाएंगे कि मैं सियासत छोड़ दूं? सियासत नहीं छोड़े, आप सवाल पूछें। आप ये कह रहे हैं ना सियासी बात, आप मेरे ख्याल आपके पास कोई सवाल नहीं है, आप सवाल पूछना नहीं चाहते मेरा ख्याल है। आप इतने परेशान ना हो, आप चेयर है, यू नीड टू लिसन टू मी व्हेन आई एम आस्किंग द ऑनरेबल मिनिस्टर। सवाल पूछें जी। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, खुदा के लिए ऑल द फेडरल एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन दिस। आप हमें सिर्फ ये बता दें कि यहाँ एक कमिटमेंट दे दें कि 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिनों में कराची को इस अजियत से निकाला जाएगा। प्लीज डोंट गो इनटू हिस्टोरिकल फैक्ट्स। साहब, कितने दिनों में आप बता दें जी। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मैं शाजिया मरी साहबा का एहतराम करता हूँ। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन है, सुलझुई पार्लियामेंटेरियन है। 2-3 हकायक कॉलिंग अटेंशन, इन्होंने कहा जी कि रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से, माशाल्लाह रूल्स ऑफ बिजनेस में जनाब स्पीकर आप क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने कहा मिनिस्टर ने तकरीर की, माशाल्लाह मेरी बहन ने भी बहुत अच्छी तकरीर की, मुफस्सल तकरीर की। 2-3 हकायक आपके सामने जरूर रखता चलूं कि इलेक्ट्रिक जो है वो सिंध की सरजमीन में है और वहां पे एक सूबाई हुकूमत है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी हुकूमत वहां पे है। दूसरी चीज यहां पे मैं कहता चलूं जी, आग लगेगी, उसकी वजह यह है जनाब स्पीकर कि वहां पे उनके लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती कि आपने ये फाइन्स कम करनी है, मेहरबानी करके वो रिसेंड करें। गलत काम कर रहे हैं उनको मैक्सिमम फाइन कराएं और उन लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाएं। जहां तक ताल्लुक है, कितने दिनों में सही हो जाएगी, प्लीज आप ये मैं ये कहना चाहूँ जनाब स्पीकर, हम लोग कराची की अवाम के लिए हम लोग हर कुछ काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए हम लोग अब्बाब द कोटा कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा बातचीत न करें। कराची का मसला ये है
کہ میرے بھائی علی زیدی ہو گئے, آفتاب بھائی ہو گئے, کیپٹن صاحب ہو گئے, عمر ایوب فہیم صاحب، خان ہو گئے, آپ پلیز یہ بتا دیں کہ کتنے دنوں تک, اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم فریم ہے آپ بتا دیں. محنت کر رہے ہیں, ان کے رستے میں روڑے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اڑا رہی ہے اور وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر رہی, ابھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اس مسئلے کا حل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی حکومتیں سوئی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, ہم نے جس کا ابھی صحیح حل نکال کے سامنے لا رہے ہیں. بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب, آفتاب حسین صدیقی صاحب نے بھی یہی پوچھا, اگر کوئی ٹائم فریم ہے, آپ کو کچھ پتا ہے تو پلیز آپ ذرا بتا دیں, لوگ مطمئن ہو جائیں گے. ہماری جماعت کے بھی لوگ جو ہے وہ چاہے دوسری ہے وہ بھی احتجاج پہ میں نے آپ کو یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ ڈائریکٹلی بتا دیا ہے کہ ابھی میں جہاں سے آ رہا ہوں, ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, ہم لوگ مزید 200 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کی کیپیبلٹی کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں. ان کا تقریباً 3 MMCFD گیس مزید اوور اینڈ ابو ان کی جو لمٹ ہے اس کو ہم نے دے دیا. پہلے 100 مزید دی ہے, ابھی 130 MMCFD ان کو مزید ملے گی, اور وہ بھی باقی جگہوں سے کرٹیل کر کے ہم لوگ SSGC جو ہے وہ کے الیکٹرک کو باقی جگہوں کو کرٹیل کر کے کراچی کی عوام کی سہولت کے لیے ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم نے پاور اپنے پاور سیکٹر سے کرٹیل کر کے ان کو دی ہے. یہاں تک ہم لوگ جا رہے ہیں, اس کا مستقل حل 2 سال تک بنے گا, کیونکہ ان حکومتوں نے کوئی کام نہیں کیا, ان حکومتوں نے کامن ڈیلیوری پوائنٹ نہیں بنایا. وہ ہم نے بالکل خاموش رہیں, بات چیت نہ کریں, بجلی مزید دی جائے گی. بالکل. اور شازیہ مری صاحبہ اس طرح کے واضح نہ نکالیں. پرووائڈ کریں گے. آپ کہتی ہیں میں سینئر وہ پارلیمنٹیرین ہوں. جی محترمہ شمیم آرا بھنور صاحبہ, مجھے آج بڑا افسوس ہوا ہے کہ PTI کے منسٹر ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو